राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं मन नहीं मान रहा है कि बासु पद्मावती और भार्गवी के पीछे गुप्तचर भी लगा सकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सेनापति कहते हैं महाराज की जय हो, राजकुमार बासु के गुप्तचर प्रस्तुत है महाराज। और राजकुमार बासु और बाला भागते हुए आ रहे होते हैं गुप्तचरों को रोकने, कहीं वो बता ना दें उन्हें राजकुमार बासु ने ही भेजा था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु गुप्तचरों को देखते हैं और महर्षि भृगु को स्मरण आ जाता है कि ये तो वही गुप्तचर हैं। और फिर कहते हैं यही है वो दोनों, और बताते हैं ये दोनों कल रात्रि में हमारे घर में चोरों की भांति घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु श्रीनिवास से पूछते हैं श्रीनिवास यही है ना वो दो। और तभी महाराज आकाश कहते हैं श्रीनिवास ऋषि भृगु का संदेह मात्र ही है ना, या सत्य। और फिर श्रीनिवास बताते हैं महाराज आकाश को और सभी को महाराज ये संदेह नहीं, ये 100% सत्य है। मैंने भी इन्हीं दो लोगों को बासु के गुप्तचरों को देखा था। और तभी गुप्तचर घबरा जाते और कहते हैं यह सत्य है महाराज, हमने कुछ नहीं किया, हमें क्षमा कर दें, हम निर्दोष हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं महाराज। कल रात्रि में मैंने इन्हें दौड़ते हुए देखा और दौड़ते दौड़ते इनके दाएं पैर में चोट भी लगी थी, घाव अब भी वहाँ हो सकता है, उसकी जांच की जाए, सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं इन गुप्तचरों के पाँव की जांच करो। और तभी सैनिक जांच करता और देखता है कि इनके पैरों में घाव का निशान है और महाराज आकाश को बताता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु के गुप्तचर कहते हैं हमें क्षमा करें महाराज, हमसे भूल हो गई, हम निर्दोष हैं, हमें क्षमा कीजिए महाराज। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं पिताश्री अब तो संदेह की कोई संभावना शेष नहीं है। और बताती हैं ये बासु के निजी गुप्तचर हैं, अर्थात उसी के आदेश पर मेरा अनुसरण कर रहे थे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु और बाला भागते हुए आ रहे होते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं महाराज आकाश से राजकुमार बासु ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और फिर महाराज आकाश कहते हैं इसका उत्तर तो स्वयं राजकुमार बासु को देना ही होगा। और कहते हैं ऋषि भृगु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बासु को उसकी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास सोच रहे होते हैं अंततः मेरी योजना सफल हो ही गई, अब भार्गवी का विवाह बासु के साथ हो ही नहीं सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बासु के गुप्तचर क्षमा मांग रहे होते हैं महाराज से। और तभी राजकुमार बासु वहां आ जाता है और बाला भी आ जाता है और राजकुमार बासु अपने ही गुप्तचरों को मारने लगता है और कहता है मुझे जैसे ही सूचना मिली कि मेरी बहन का पीछा कर रहे हो मैं तुरंत दौड़ा चला आया दूसरे राज्य से। और कहता है अपने गुप्तचरों से तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरी बहन और भार्गवी का पीछा कर रहे हो। और कहता है आगे मेरे होते मेरे राज्य में स्त्री का इतना अपमान। और फिर तभी राजकुमार बासु महाराज आकाश से कहता है इन्होंने जो किया मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। और कहता है बहन पद्मा भार्गवी मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि भृगु मैं आपका भी दोषी हूँ, मेरे सेवकों के दुष्टता के कारण आपका भी अपमान हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर आगे कहता है राजकुमार बासु पिताश्री मेरे कारण आपको गिलानी हुई, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि ये दोष मेरा है, ये मेरे निजी सेवक हैं, इसलिए मैं इन्हें दंड दूंगा। और फिर कुमार बासु कहता है सेनापति मैं इन दोनों को मृत्यु दंड देता हूँ, वेंकटगिरी की प्रजा के समक्ष इनका इसी समय वध किया जाए। और तभी बासु के गुप्तचर बासु के समक्ष आते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर दीजिए। और तभी कुमार बासु कहता है क्षमा भूल के लिए दी जाती है, अपराध के लिए नहीं।
यदि मैंने तुम दोनों पर दया दिखाई तो वेंकटगिरी के समक्ष क्या उदाहरण दूंगा कि यही राजवंशियों के निजी सेवक बनकर कोई भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, धिक्कार होगा मुझ पर यदि मैंने तुम दोनों पर दया दिखाई पद्मावती का भाई होने के नाते, भार्गवी का मित्र और एक पुरुष होने के नाते। ये मेरा कर्तव्य है कि तुम दोनों का अंत एक उदाहरण बने। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कुमार बासु कहता है बाला ले जाओ इन्हें यहाँ से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बाला बासु के गुप्तचरों से कहता है बंद करो ये स्वांग, राजकुमार ने कहा मृत्युदंड मिलेगा, अर्थात मिलेगा, उठो। और तभी गुप्तचर कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए। और तभी बाला कान में कहता है गुप्तचरों के राजकुमार तुम्हें बचा लेंगे, बस ये रोना धोना रुकना नहीं चाहिए। और गुप्तचर चिल्ला रहे होते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कुमार बासु के गुप्तचर कहते हैं हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हमें छोड़ दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। और फिर तभी भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं श्रीनिवास इन्हें मृत्यु दंड देना आवश्यक है क्या? माना कि उन्होंने मेरा और राजकुमारी का पीछा किया, किंतु मृत्यु दंड क्यों देना है उन्हें? और तभी राजकुमारी पद्मावती भार्गवी को देखती हैं श्रीनिवास को पकड़े हुए और तभी क्रोध में कहती हैं तो क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसे ही जाने दिया जाए? और कहती हैं न्याय एक तलवार है, जब गिरेगी तो किसी का तो सर कटेगा ही। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं रुक जाइए महाराज। और कहती हैं हाथ जोड़ के महाराज इन्हें मृत्यु दंड मत दीजिए। और फिर तभी महाराज आकाश कहते हैं बासु इन्हें दंड देने का निर्णय तुमने ही लिया था ना, तो अब तुम ही ये निर्णय करो कि इनका क्या करना है। और फिर कुमार बासु कहता है इतने बड़े अपराध के पश्चात मैं इन्हें क्षमा कैसे कर सकता हूँ पिताश्री, इन्हें तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। और फिर तभी भार्गवी कुमार बासु के समक्ष जाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं राजकुमार इन्हें मृत्यु दंड मत दीजिए, इन्हें कोई और दंड दे दीजिए ना, कारावार इनका भी परिवार होगा, माँ होगी, संतान होगी, बहन होगी, किंतु इन्हें मृत्यु दंड मत दीजिए, कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। और तभी कुमार बासु कहता है बस बस भार्गवी यदि तुम इतना ही कह रही हो तो तुम्हारे लिए मैं इन्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। और फिर तभी ये सुनकर भार्गवी प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कुमार बासु कहता है इन्हें दंड दिया जा रहा था क्योंकि इन्होंने स्त्री के सम्मान की मर्यादा तोड़ी, परंतु एक ब्राह्मणी के अनुरोध का भी अपना मूल्य होता है। ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी के अनुरोध का मान रखते हुए मैं ये मृत्यु दंड वापस लेता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कुमार बासु कहता है कि किंतु इन्हें दंड अवश्य मिलेगा, मैं स्वयं इन्हें काल कोठरी में बंद करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास स्मरण कर रहे होते हैं कि मुझे ज्ञात था भार्गवी तुम ये नहीं होने दोगी, क्योंकि मेरी श्री किसी का अहित होने दे ही नहीं सकती। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती महर्षि भृगु की बात को स्मरण करती हैं। ये दोनों चोरों के भांति कल हमारे घर में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। और राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास की बात को भी स्मरण करती हैं। महाराज ये 100% सत्य है, मैंने भी इन्हीं दोनों को बासु के गुप्तचरों को देखा था। और फिर राजकुमारी पद्मावती सोचती हैं श्रीनिवास इतनी रात्रि में भार्गवी के घर के पास क्या कर रहा था, मुझे भार्गवी से बात करनी पड़ेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती महर्षि भृगु से कहती हैं ऋषि भृगु मुझे भार्गवी से कुछ आवश्यक बात करनी है, मुझे थोड़ा ही समय लगेगा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं अवश्य पुत्री, आप दोनों की कुंडली समान है और आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मित्रता का भाव अच्छा लगा मुझे। और फिर ऋषि भृगु भार्गवी से कहते हैं जाओ पुत्री। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महर्षि भृगु कहते हैं श्रीनिवास कहाँ चला गया, अभी तो यही था, उसका मित्र भी दिखाई नहीं दे रहा है। और कहते हैं अत्यंत गुणवान है श्रीनिवास, उसकी सहायता के लिए मुझे उसे धन्यवाद कहना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती भार्गवी से कहती हैं तुम्हारे पिताश्री अवश्य ये सोच रहे होंगे कि हम दोनों समान हैं, किंतु ये हम दोनों ही जानते हैं हम में कितना अंतर है। मेरा कुल हमें भिन्न बनाता है, मुझे अधिकार देता है आदेश देने का और तुम्हें कर्तव्य देता है उस आदेश को पूर्ण करने का।
और फिर आगे राजकुमारी कहती हैं कि भार्गवी से, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल रात्रि श्रीनिवास तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा था। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं, राजकुमारी ये मेरी व्यक्तिगत बात है, किंतु आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। और फिर भार्गवी बताती है, मेरे और श्रीनिवास के बीच एक संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। और कहती हैं, अब इसके अतिरिक्त जानना आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्षमा कीजिएगा। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, अच्छा पर तुम्हें ज्ञात भी है कि एक विशेष संबंध क्या होता है। और कहती हैं, तुम्हारी तो केवल 2-4 सखियां हैं जिनके साथ तुमने अपना पूर्ण जीवन व्यतीत किया है, किंतु मैंने पूर्ण संसार देखा है, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि विशेष संबंध क्या होता है। और फिर राजकुमारी पद्मावती बताती हैं कि विशेष संबंध वो होता है जो मेरे और श्रीनिवास के मध्य है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।